हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा मतलब, और वो इंसान भी आपसे प्यार उतना ही करते हैं भी या नहीं, उस इंसान के साथ आपका क्या फ्यूचर होगा, अभी वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन, वो आप दोनों को क्यों मिलवाया गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी रीडिंग में आपको पता चलने वाली है। फ्यूचर क्या होगा, जो मेन थिंग जो आपको जानना है वो मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग दिखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को ये रीडिंग शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करो, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। और 1111 लिखकर ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, शादी फिक्स हो गई है लेकिन बहुत दिक्कत आ रही है या टूट जा रही है, जो भी है आप देखो, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब आप पेड कर सकते हो, पेड रीडिंग ले सकते हो तो ज़रूर लो, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें रिजल्ट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगी, मैं, ठीक है, ज़रूर करूँगी। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको Gmail एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर ना, नंबर नहीं देती हूँ। चलो, कार्ड हो गए। फीलिंग के लिए भी कार्ड्स में ले लूँगी। अब बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये बात जान लो कि आपके पर्सन जो है ना, ये चेजिंग वाला जो गेम है कि तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूँ, छुप छुप कर, ये गेम ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों का मतलब ऐसा एज है जिसमें लाइक टीनेज तो नहीं हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग होंगे, लेकिन चाहे टीनेज भी क्यों ना हो, कोई किसी के साथ क्यों फ़न करें, क्यों टाइम अपना बर्बाद करें, ठीक है। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मुझे चेज़र नहीं बनना है, आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर। और मैं ये भी खुद भी नहीं चाहता हूँ कि तुम खुद भी, ये मैं नहीं चाहती कि तुम खुद भी चेस करते रहो, मुझे देखते रहो या अपना समय बर्बाद करते रहो, ठीक है। तो आपके जो पर्सन ये कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जो बात है सामने से मिलकर कंप्लीट करते हैं, जो अनफिनिश्ड बिजनेस जो है हमारे बीच में, जो अनफिनिश्ड चीज़ें हैं उसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन जो है अभी डिटैच होने के प्रोसेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन का क्या फीलिंग है मैं बता रही हूँ। वो पर्सन आपसे डिटैच होना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको इस बात का बुरा लगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई ही बताऊँगी, ठीक है। दुखी नहीं करूँगी, बल्कि आपको सही रास्ता दिखा रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे डिटैच होने का सोच रहे हैं। फ्यूचर क्या होगा वो आप जानोगे, ठीक है। सोच रहे हैं, लेकिन जब इनकी थिंकिंग क्लियर हुई, ठीक है, होता है ना डिटैच होंगे तो कैसे होंगे डिटैच, तो वो चीज़ इनके दिमाग में आया। और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ तब इनको एहसास हुआ कि नहीं, ठीक है, डिटैचमेंट एक सही तरीका नहीं है। फिर उसी समय से फिर वो और कंफ्यूज हो गए, इनडिसिसिव हो गए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है, इनको ऐसा इसलिए लग रहा है डिटैच होना, क्योंकि डिटैच हो जाएंगे तो इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। लेकिन आपके पर्सन एक बड़े से अच्छी सी डायमंड जैसी चीज़ों को, या डायमंड से भी बहुत ज़्यादा प्रीसियस चीज़ को खो देंगे, ऐसा भी एहसास कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको एक होता है ना लाइक कम्प्लीटली ये कह देना कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं कर रहे होंगे, कन्फ्यूजन में है। और आपके पर्सन को सच में कन्फ्यूजन हुआ है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड अप। आपके पर्सन को नहीं, शुरू में सब कुछ ठीक था कि हाँ हमारा रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया है, ये हो गया वो गया, लेकिन इतने ज़्यादा एक दूसरे को हर्ट्स करना, पास्ट हर्ट्स, अभी के हर्ट्स, एक दूसरे को परेशान करना, आपके पर्सन को इनेबल बना दिया है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और आपके पर्सन आपसे दूर होकर भी कोई बहुत सेटिस्फाई नहीं फील कर रहा है, अनसेटिस्फाई फील कर रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पर्सन भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी कुछ गलतियाँ की हैं। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, 110% मैं उसको सुधारना चाहती हूँ। और हमारे बीच में जो भी एक दूसरे को मतलब जब रिश्ता बन रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आएगी ना। जैसे आप शादी करते हो, अरेंज मैरिज ही कर लो फॉर एग्जांपल, कर रहे हो या कुछ भी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आएगी एक दूसरे के। चाहे आप घर में बैठ के भी कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आएगी आपके ऊपर भी। फॉर एग्जांपल आप हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड बन गए, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि जो मेरे बाहर बंदी गई है काम करने या बंदा गया है काम करने, उसके लिए मुझे कुछ कुक करना चाहिए, उसे खिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस होती है। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो निभाना चाहते हैं और उसको उस पर वर्क करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है।
कमी आपके पर्सन के अंदर है, क्योंकि वो हो सकता है अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप हो और उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। सो आपके पर्सन थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो सकता है आपसे करते होंगे, और ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल आपसे बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल एंड हियर योर वॉइस, आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर कमिटमेंट। सो लेकिन उसके पहले कुछ आपको जानकारी मिलेगी इस पर्सन के बारे में, कुछ सच्चाई भी आपको पता चलेगी, और ये सच्चाई जानना ज़रूरी है जब आप दोनों एक हो रहे हो ना, शादी वादी जो भी है आप लोगों का प्लानिंग। लेकिन उसके पहले कुछ सच्चाई आपको पता चलेगी इस पर्सन के बारे में, और हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन से ही पता चले, फिर ये पर्सन आपको क्लैरिफाई करे, और ये हो सकता है ऑलरेडी हो चुका है, हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड थे, कुछ ऐसी बातें मुझे दिख रही है। लेकिन आप दोनों का एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ, सॉरी कभी कभी टंग स्लिप कर जाते हैं तो ध्यान रखना, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीखना है। और इस इंसान के लाइफ में जो आपने प्लेस बनाया है वो प्लेस इरिप्लेसेबल है, ये खुद ये कह रहे हैं, ठीक है, और यूनिवर्स भी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अभी और क्या क्या इनके मन में चल रहा है, ठीक है, फ्यूचर जिससे क्लियर हो जाएगा। पहले कहना चाहते हैं, आई मिस यू द मोस्ट इन द क्वाइट मोमेंट व्हेन माई सोल विस्पर योर नेम होपिंग यू हियर इट समहाउ। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, लेकिन जब भीड़ में रहते हैं तो उस टाइम नहीं, जब ये शांति से बैठे होते हैं तो आपका ख्याल आता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, लाइक इनके कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है दिमाग में। इवन इन योर एब्सेंस योर प्रेजेंस, ओके, आपके पर्सन आप नहीं भी रहो इनके लाइफ में तब भी इनका, आप जो टाइम स्पेंड किया ना, इनको बिल्कुल अपने अंदर समेट लेता है, वो फीलिंग, वो जो भी मेमोरीज़ है। सो आपके पर्सन जो है आपके कंपैशन और प्यार को, आपकी दया को देखकर भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य है, बहुत ज़्यादा खुश भी है। और फ्यूचर की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर है, क्योंकि ये खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में मिस्टेक्स को ठीक कर रहे हैं। और थैंक यू फॉर शोइंग मी व्हाट रियल लव फील्स लाइक। और अच्छी बात यह है कि जिस इंसान को आपने ये एहसास दिला दिया कि रियल लव क्या है, तो उस इंसान को भी उस टाइम ये, उस इंसान का जो प्यार है, उस इंसान को भी एहसास हो गया कि मेरा प्यार भी इसके लिए रियल है। मतलब जब आप देख पा रहे हो कि ये इंसान मुझसे रियल लव करता है, तो ये इंसान, आपका जो बंदा है, आपकी जो बंदी, वो भी लाइक मजबूर या दिल से आपसे अब प्यार करने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। सो आई चूज़ यू एंड आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर, विदाउट पॉज, विदाउट डाउट, इन अ हार्टबीट। तो आपको ही चूज़ करेंगे। खुश रहो। और देखो, मैं प्रे करती हूँ कि दुनिया की सारी खुशी आप लोगों को मिले, आपकी फैमिली को मिले, आपके पर्सन को मिले, जिसको चाहते हो उसके साथ रहो। ये जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं। आप अगर चाहते हैं, फिर भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी बहुत इश्यूज़ चल रहा है, तो आगे क्या होगा क्या नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेना। अगर आपको अपने करंट प्रॉब्लम से निकलना है, तो जानना है कि आपके पर्सन आपके लायक है भी या नहीं, तो ठीक है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, जो भी टॉपिक है ले सकते हो। तो ख्याल रखना, वही टेक केयर।